टीच यू अ लेसन का पहला एपिसोड दहन हाई स्कूल के स्टूडेंट क्यूंग मिन से शुरू होता है, जो अपने क्लासमेट पार्क डेसुक को स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करते हुए देखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डेसुक कैसे आउटकास्ट बन गया। वो एक टेम्पररी टीचर के साथ बदतमीजी करने वाले जून ह्योन का विरोध करने की कोशिश करता है। जून ह्योन और उसके दोस्त डेसुक को नया आउटकास्ट बना देते हैं और क्यूंग मिन को उस स्टेटस से छुटकारा दिला देते हैं। क्यूंग मिन टीचर्स से शिकायत करने का सोचता है, लेकिन देखता है कि टीचर्स खुद जून ह्योंग और उसके अमीर प्रभावशाली पिता से डरते हैं। मौजूदा समय में जब पुलिस आती है तो क्यूंग मिन उम्मीद करता है कि बल्लियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जून ह्योंग और उसके दोस्त फिर से स्टूडेंट्स को बुली करते रहते हैं और क्यूंग मिन दोबारा आउटकास्ट बन जाता है। वो आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन आखिरी वक्त में घबरा जाता है और छत के किनारे से हट जाता है। एक दिन जून ह्योन का दोस्त ग्वांगसू स्कूल के हॉलवे में मजाक के नाम पर क्यूंग मिन की बुरी तरह पिटाई करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते। तभी हुआजिन आता है और ग्वांगसू को बुरी तरह पीटता है। जून ह्योंग हुआजिन पर स्टूडेंट पर हमला करने का आरोप लगाता है और सबको फोटो और वीडियो बनाने को कहता है, लेकिन हुआजिन पीछे नहीं हटता। वो ग्वांगसू को फिर से पीटता है और खुद को कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ईआरपीबी का इंस्पेक्टर बताता है। वो प्रिंसिपल और टीचर्स पर डेसुक की आत्महत्या के केस को पुलिस को रिश्वत देकर बंद करवाने का आरोप लगाता है। हुआजिन बताता है कि यह ब्यूरो हाल ही में बनाया गया है ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए, और उसे स्कूल के बल्लियों को सजा देने का पूरा अधिकार है। नए प्रिंसिपल किम हुआजिन से पीछे हटने को कहता है, क्योंकि जून ह्योन का पिता असेंबलीमैन ग्वांगपिल बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि अगर ग्वांगपिल चुनाव जीत गया तो स्कूल को बहुत फायदा होगा। हुआजिन मना कर देता है और अपनी टीम को बताता है कि वो डेसुक की क्लास का होमरूम टीचर बनेगा। बाद में हुआजिन स्टूडेंट्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और डेसुक के बारे में पूछता है। जब एक स्टूडेंट उसके मौत पर मजाक करता है तो हुआजिन उसे पीट देता है। फिर वो पूरी क्लास को प्लैंक पोजीशन में खड़ा रहने की सजा देता है। जून ह्योंग विरोध करता है, लेकिन हुआजिन उसे थप्पड़ मारता है और धमकाकर मजबूर कर देता है। लंच के समय जून ह्योंग लाइन काटने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजिन उसे रोक लेता है। जून ह्योंग गुस्से में खाने में हाथ डालकर खराब कर देता है। हुआजिन उसे लात मारता है, उसके चेहरे को पोछे से साफ करता है और कैंटीन साफ करने का ऑर्डर देता है। उसी दिन शाम को जून ह्योन क्लासरूम साफ करने की बजाय घर चला जाता है। हुआजिन उसके घर जाता है और ग्वांगपिल को उसके बेटे के व्यवहार के बारे में बताता है। जून ह्योंग हुआजिन पर हरासमेंट का आरोप लगाता है। ग्वांगपिल हुआजिन को चेतावनी देता है, लेकिन हुआजिन पीछे नहीं हटता। हुआजिन जून ह्योन को जबरन स्कूल वापस लाता है और उसे टॉयलेट साफ करवाता है। जून ह्योंग खुद अपना सिर टॉयलेट बाउल से मारकर हुआजिन पर फ्रेम करने की कोशिश करता है। अगले दिन ग्वांगपिल स्कूल आता है और हुआजिन पर अपने बेटे पर हमला करने का आरोप लगाता है। वो मिनिस्टर चोई गैंगसुक को बुलाता है, जिन्होंने ईआरपीबी बनाया था। हुआजिन आरोप से इनकार करता है और ग्वांगपिल की पावर से बिल्कुल नहीं घबराता। इधर जून ह्योन के दोस्त क्यूंग मिन की पिटाई करते हैं और ईआरपीबी को रिपोर्ट करने का आरोप लगाते हैं। क्यूंग मिन फिर से छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजिन उसे बचा लेता है। वो क्यूंग मिन को लड़ने की हिम्मत रखने, दोस्त बनाने और टीचर्स या पेरेंट्स से बात करने की सलाह देता है। क्यूंग मिन कहता है कि जून ह्योन बहुत पावरफुल है और वो डरता है। दूसरी तरफ ग्वांगपिल मिनिस्टर गैंगसुक के ऑफिस जाता है और ईआरपीबी बंद करने की मांग करता है। वो धमकी देता है कि वो अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद ग्वांगपिल चुनाव रैली में होता है। तभी रिपोर्टर्स को उसके खिलाफ अनोनिमस टिप्स मिलती हैं। रिश्वतखोरी, सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरे अपराधों के आरोप ऑनलाइन फैल जाते हैं। रिपोर्टर्स जब उसे घेर लेते हैं तो वो घबरा जाता है। फिर वो गैंगसुक को ऑडिटोरियम में इंतजार करते देखता है और समझ जाता है कि ईआरपीबी ने उसके राज खोल दिए हैं। जल्द ही ग्वांगपिल की साख पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और वो गिरफ्तार हो जाता है। जून ह्योन का डेसुक की आत्महत्या में शामिल होना और उसका बुलिंग का इतिहास भी सामने आ जाता है। गैंगसुक हुआजिन से केस जल्दी बंद करने को कहता है। स्कूल में जून ह्योंग अब नया आउटकास्ट बन जाता है। क्यूंग मिन को डेसुक के लिए कभी खड़े न होने का गिल्ट होता है, लेकिन हुआजिन उसे समझाता है कि खुद को मत दोष दो,
बल्लियों को दोष दो। जून ह्योंग अपने पुराने दोस्तों को क्लासरूम में बंद करके आग लगा देने की कोशिश करता है। हुआजिन आता है और हॉलवे में आग लगा देता है, जिससे जून ह्योन को अपनी हरकतों की सजा मिलती है। जून ह्योंग टूट जाता है और माफी मांगता है। हुआजिन उसे याद दिलाता है कि उसने डेसुक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि डेसुक और उसके पिता ने जून ह्योन के खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल ने जांच नहीं की। ग्वांगपिल के प्रभाव से डेसुक के पिता का बिजनेस चला गया और डेसुक ने अपने पिता को बोझ न बनने के लिए आत्महत्या कर ली। जेल में हुआजिन जून ह्योंग से कहता है कि अब पश्चाताते हुए जियो। जून ह्योंग और उसके दोस्त गिरफ्तार हो जाते हैं और डेसुक का केस दोबारा खुल जाता है। क्यूंग मिन याद करता है कि उस दिन के बाद हुआजिन को कभी नहीं देखा, जबकि देहन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उन बल्लियों को हमेशा याद रखेंगे जिन्हें आखिरकार अपनी हरकतों की सजा मिल गई। एपिसोड चॉय गैंग की कब्र पर गैंगसुक और हुआजिन के फूल चढ़ाने के साथ खत्म होता है। आगे आपको फ्री में के ड्रामास देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है। 10 जून को मैं टीच यू अ लेसन देने वाला हूं, हिंदी डब्ड। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।